हेलो। माय रेडियो जर्नी में मैं वीरा इस प्लेटफॉर्म पे फिर से आ गई हूँ। आपको मैंने बोला था ना कि लास्ट टाइम कि मैं आपको म्यूज़िक के बारे में बताऊँगी। एक्चुअली जब रेडियो स्टेशन हमारा स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बहुत स्ट्रीमलाइन चीज़ें नहीं थी क्योंकि पहला रेडियो स्टेशन था। तो हमने पहला अपना बार्टर क्रैक किया। जनपद में एक शॉप थी लखनऊ में, वहाँ से, और हम उन्हें उनसे सीडी लेते थे और उन्हें जो है मेंशन देते थे। तो इस तरह से मैं और मेरे साथ प्रिया थी। तो हम लोग जो है वो रोज़ जाते थे, रोज़ 2 से 3 सीडीज़ लाते थे और उसके सारे गाने जो हैं उसको रिप करते थे और फिर उसके सॉन्ग कार्ड्स बनाते थे। आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग कार्ड बनता है, हर एक गाने का सॉन्ग कार्ड बनता है। सॉन्ग कार्ड यानी किस म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ है, उस सीडी का नंबर क्या था, अब फिर उसके बाद उसके सिंगर्स कौन थे, उसके लिरिसिस्ट कौन थे, उसके कंपोज़र कौन थे, पिक्चर का नाम, किस ईयर में ये एल्बम रिलीज़ हुआ था। इसके अलावा हम लोग टेम्पोज भी फिल करते थे। टेम्पो मतलब गाना कैसा है, स्लो गाना है, मीडियम गाना है, फास्ट गाना है, रॉक नंबर है, इसकी एंडिंग कैसी है, हार्ड एंडिंग है, सॉफ्ट एंडिंग है। फिर इसको हम सेगवे मैच देते थे, ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड करते थे, और ये सारी चीज़ हम सॉन्ग कार्ड में लिखते थे, ऐड करते थे उसको जो है रिप करते वक्त में। और साथ ही साथ हम जो है उसका डे पार्ट रिस्ट्रिक्शन भी लगाते थे। जैसे हार्ड रॉक्स होते हैं ना, तो वो सुबह के 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, 6 से 8 के बीच में नहीं जाते थे। ये सारी चीज़ें एक एक गाने के साथ हमने करी और इस तरह से हमने 7,000 गानों का डेटाबेस स्टार्ट किया। अच्छा, प्रिया बहुत ही प्यारी थी। प्रिया ने तो मेरी ज़िंदगी को जो है ना 1 साल के लिए बिल्कुल बदल दिया। 1 साल तक हम साथ में थे रेडियो सिटी के, फिर वो दिल्ली चली गई। तो हम लोग ऐसे एक दिन बैठ करके सॉन्ग कार्ड बना रहे थे और एंडिंग पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। मतलब हमारा रैपो इतना स्ट्रॉन्ग था, आप देखिए कि एक गाना जो था हम पहले उसे सुन रहे थे, क्योंकि सुनते वक्त ही हम उसमें जो है हुक बनाते थे, स्टार्ट का मार्कर लगाते थे, एंड का मार्कर लगाते थे। तो जैसे एंड हुआ तो हम लोग एक साथ बोले, उसने कहा हार्ड एंडिंग, मैंने कहा सॉफ्ट एंडिंग। मतलब सिंक देखिए हमारा कितना स्ट्रांग था। उसके बाद हम लोग जोर से ठहाका मार के हंसे कि इस तरह तो जिंदगी में कभी काम नहीं हो सकता है। फिर हमने जो है तीसरे इंसान को बुलाया, हमने कहा प्लीज तुम सुनो और बताओ कि कैसी एंडिंग है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि उसने क्या बताया, पर कहने का मतलब ये है कि शुरू के दिनों में हमने अच्छी खासी मेहनत करी। 7,000 गानों के सॉन्ग कार्ड्स बना के उन्हें सिस्टम में डालना, इट्स नो मीन जॉब। अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, पर पता क्या होता है, हर चीज़ जैसे 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 कहते हैं ना फ्लो में आती है तो फिर जो है वो उसका थ्रिल चला जाता है। फिर एक वक्त आया कि म्यूज़िक मैनेजमेंट करके एक प्रॉपर सेगमेंट बना जिसके तहत अलग इंसान रखा गया और वो इंसान नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करता था कौन से गाने आएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे अपलोड होंगे, ये सारा उसका हेडेक था। और तभी ये डिसाइड हुआ था कि डेटाबेस में 250 से 300 गाने जो हैं होने चाहिए, उसमें भी एक्टिव कैटेगरी में नॉट मोर देन 250 होने चाहिए। ये सारी पॉलिसीज़ बहुत बाद में आई थी, लेकिन हमारी मेहनत बहुत थी। और मानिए यकीन, जब वो 7,000 से चॉप 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 करके, मतलब दिल पे लगा किसी ने चॉप 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 कर दिया है, हम मतलब सहम के रह गए। लेकिन इसी को कहते हैं वन मस्ट गो ऑन विद द फ्लो। तो हम भी वही फ्लो के साथ चले गए। हम क्या करते, हमने उन सारे गानों को टाटा बाय बाय कर एक्स कैटेगरी में जेड कैटेगरी में जाते हुए देखा और मन महसूस के रह गए। पर कोई बात नहीं, प्रोसेस जब होता है तो हर चीज़ स्ट्रीमलाइंड भी होती है और बेटर स्मूथ होती जाती है। हमने ये भी महसूस किया लेटर ऑन। तो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी मैं रेडियो सिटी के लॉन्च के बारे में। 11 दिसंबर 2001 को जब रेडियो सिटी लॉन्च हुआ। तो फिर अगले एपिसोड में, टिल देन, टाटा, टेक केयर।